हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी। आनंद स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चेक योरसेल्फ प्रोग्राम के अंतर्गत आज उसी की अगली कड़ी को लेकर हम आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूँ। और इस कड़ी में हमने ज्योग्राफी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। उससे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस फैक्ट से उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, खूब सराहा हमारे कार्यों को। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं यानी प्रदेश दिए हुए हैं, और ये पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा किस प्रदेश में नहीं है। गलत पूछ रहा, सुमेल नहीं है, तो हमको ये बताना है कि जैसे बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भोरघाट। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर के कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाकी इसके चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नथुला सिक्किम में है और पालघाट केरल में है, जबकि भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। ठीक, ऑप्शन इस प्रकार है: धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योत तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कुल्लू घाटी जो है वो मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना का संबंध है ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी तथा सतलज नदी। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाई गई है। ठीक, कहाँ है तुलबुल परियोजना? किस स्टेट में यानी किस प्रदेश में है? तो ये जेके में है। ठीक, जम्मू कश्मीर जो पहले था। और इस परियोजना को लेकर के हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो अपना ऑब्जेक्शन करता रहता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। ठीक, जैसे सागरीय जल में लवणता पाई जाती है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा सागरीय जल में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा अगर सागरीय जल में नमक यानी लवणता पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होना चाहिए था, NaCl। जबकि ऑप्शन में ये नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो NaCl पाया जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम क्लोराइड ही पाया जाएगा इन चारों ऑप्शन में। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जबकि सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस ऑप्शन के आधार पे हमारा सही आंसर ये हो जाएगा बी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ठीक, ऑप्शन इस प्रकार हैं: अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा गद्दी। क्या होगा? गद्दी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति हो क्या है? गद्दी। अबोर कहाँ पाई जाती है? असम में। आप याद कर सकते हैं, आ से असम, आ से अबोर। लेप्चा कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और थारू कहाँ पाई जाती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: कोसाधारी वन नहीं पाए, सॉरी थोड़ा सा टाइप करने में गलती होगी, कोसाधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोसाधारी वन को हम लोग कोड़धारी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड़धारी वन, कोड़धारी वन कहते हैं। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कोड़धारी वन यानी कोसाधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्कैंडिनेविया में नहीं पाए जाते हैं।
कोटधारी वन पाए कहाँ जाते हैं? ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्हीं को टैगा वन भी कहते हैं। ठीक, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड, क्यूबा और ग्रीनलैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ग्रीनलैंड। ये तो स्थित है अमेरिका में, पर ये राजनीतिक दृष्टि से किसका? यूरोप का भाग है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में और कश्मीर घाटी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा शांत घाटी में। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कौन से प्रदेश में है, तो ये है यूके में, उत्तराखंड में। जबकि शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। ठीक, शांत घाटी कहाँ है? केरल में। जबकि सुरमा घाटी कहाँ है? ये असम में है। और कश्मीर घाटी कश्मीर से ही है, स्पष्ट है कि कश्मीर में है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, आइसोबार, वायुदाब, आइसोहाइट, वर्षा, आइसोहेलाइन, बर्फ वर्षा और आइसोबार गहराई। क्वेश्चन का पूछने का मतलब है सिर्फ कि आइसोबार जो है ये क्या है। तो जैसे जहाँ समान वायुदाब के दो क्षेत्र होते हैं तो उनको जो काल्पनिक रेखा, कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा जो जोड़ती है, इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ठीक, आइसोबार कहते हैं। तो पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइसोबार वायुदाब को बताता है, ये पहला सही है। आइसोहाइट वर्षा को बताता है, यानी समान वर्षा वाले क्षेत्र, ये भी सही है। आइसोबात गहराई, समान गहराई वाले को जो दो काल्पनिक रेखा जोड़ती है उसे आइसोबात कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, यानी आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, दो समान बर्फ वर्षा वाले क्षेत्र को जो लाइन काल्पनिक रेखा जोड़ती है उसको हम आइसोहेलाइन नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब देंगे कि विली है क्या है? एक टाइफून है, या ऊंचा ज्वार है, या ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या भारत में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? आपके लिए एक क्वेश्चन, आप कमेंट के माध्यम से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। ठीक, कहाँ है दंडकारण्य प्रदेश स्थित है? कहाँ? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। दंडकारण्य प्रदेश स्थित है उड़ीसा में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? चिल्का झील में, गोदावरी मुहाने के, महानदी मुहाने के, या पुलिकट झील में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुलिकट झील में। कहाँ स्थित है? पुलिकट झील में। चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि पुलिकट झील भारत के किस तट पर स्थित है। तो पुलिकट झील पश्चिमी तट पर स्थित, इस केंद्र का नाम अब पुलिकट झील के पश्चिमी तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा, जबकि पुलिकट झील भारत के जो ये पूर्वी वाला क्षेत्र होगा, इधर यहाँ कहीं पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा अनैमुदी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है क्या है? अनैमुदी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत की गल्फ स्ट्रीम कहलाती है? ठीक, प्रशांत की गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, यानी प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम वैसे चलती कहाँ? अटलांटिक में। ठीक, तो प्रशांत की जो गल्फ स्ट्रीम है वो कौन सी धारा कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में चलती है।
तो प्रशांत की गल्फ स्ट्रीम किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्यूरोसियो। क्यूरोसियो को हम लोग प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक, इस प्रकार आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नए सेशन को लेकर कल आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।